नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY न्यूज़ में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी यहाँ पे TGT PGT आर्ट की आप लोग कर रहे हैं, तो इसी में आप लोग व्यस्त हैं। आज हम लोग 10 का डोज का रिविज़न देखने वाले हैं, जिसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन जितना हो सकता हम देखने का प्रयास करेंगे। मित्रों, ये क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 रिवीजन हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं वो क्लासेस देख लीजिए, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आप आराम से क्लास देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़ और उसके साथ आनंद और मौज भरे उत्सव जैसा संपूर्ण चित्र की रचना किसने की? नाम दिया गया रवि वर्मा, विमान सुंदरम, गगनेंद्र बाबू या फिर कंवल कृष्ण। मित्रों, आपको बताना है कि आनंद और मौज भरे उत्सव ऐसा दृश्य किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बहुत अच्छी रचना है। भारत के पहले घनवादी कलाकार के द्वारा बनाई जाती है। घनवादी कलाकार हों या फिर आप जानते हैं भारत के पहले कार्टूनिस्ट हों तो उसके द्वारा बनाया गया, यानी सही जवाब गगनेंद्र नाथ टैगोर बनेंगे। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है मित्रों, ला काम्ब्रेली गुफा और जो है परनोपेल गुफा, ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं, ये पूछा जा रहा है। किस देश में पाई जाती हैं? नाम दक्षिणी फ्रांस का है, पंजाब का है, जापान का है और स्पेन का है। आपको बताना है ला काम्ब्रेली गुफा और परनोपेल गुफा कहाँ पे स्थित हैं। अगर दोनों गुफाओं की आप बात करेंगे तो फ्रांस का बेल्ट होगा, दक्षिण वाला बेल्ट होगा। सही जवाब दक्षिणी फ्रांस लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया, घोड़े की नालबंदी और द किंग्स ऐसी मूर्तियाँ किसके द्वारा बनाई गई? घोड़े की नालबंदी थोड़ी अच्छी रचना है। पूछा जा रहा है KS कुलकर्णी ने बनाया, धनराज भगत के द्वारा बनाया गया, जया अप्पा स्वामी ने बनाया या फिर भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा घोड़े की नालबंदी को या फिर द किंग्स को बनाया गया। मित्रों, अगर आप रचना देखेंगे तो ऐसी मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? ये मूर्ति धनराज भगत के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब धनराज भगत देना, सही जवाब सी के साथ लगाना। सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र और नाव की सवारी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम एडगार माने का है, विंसेंट वैन गॉग का है, तुजुल लोत्रेक का है और जो है पियर बोननार का है। आपको बताना है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र या फिर नाव की सवारी। ऐसी रचना किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो ये प्रमुख चित्र हैं और ये प्रमुख चित्र बनाए जाते हैं एडगार माने के द्वारा। तो आपको सटीक आंसर एडगार माने के साथ देना होगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों, कारपोरेट ऑफ जाय। ये कारपोरेट ऑफ जाय जो इंस्टॉलेशन है, ये किस कलाकार ने कारपोरेट ऑफ जाय को बनाया है? पूछा जा रहा है भारती खेर ने बनाया, हेमा उपाध्याय ने बनाया, सुबोध केलकर ने बनाया या फिर अशोक गौड़ ने बनाया। कारपेट ऑफ जाय की अगर बात करें तो कारपेट ऑफ जाय सुबोध केलकर की अच्छी रचना है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चंस? कह रहा है ऊंट की खाल पर चित्रांकन। ऊंट की खाल पे चित्रांकन जो है कौन सी शैली की विशेषता है? नाम दिया गया कांगड़ा शैली में ऊंट की खाल पे चित्रांकन हुआ, ग्वालियर में हुआ, बसोहली में हुआ या फिर बीकानेर में हुआ। मित्रों, आप देखेंगे तो ऊंट की खाल वाला जो चित्रांकन होगा ये राजस्थान वाले बेल्ट में होगा। कहाँ पे? राजस्थान वाले में होगा। और राजस्थान की शैली यहाँ पे बीकानेर शैली है। तो सही जवाब जो है बीकानेर के साथ लगा लो। सही जवाब डी के साथ बना लो। डी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है, काला हिरण जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा है किसने चित्रित किया? नाम दिया गया कारिजा ने बनाया, मनोहर ने बनाया, नादिर ने बनाया या फिर उस्ताद मंसूर ने बनाया। काला हिरण रचना पूछा जा रहा है। मनोहर की बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब काला हिरण के लिए मनोहर का आंसर्स लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों,
तोप खींचते हुए बैल, तोप खींचते हुए बैल हो या फिर धोखेबाज पत्नी हो, ऐसा जो चित्र है ये किस कलाकार के द्वारा बनाया गया। नाम मिस्किन का है, नान्हा का है, केशव का है और वर्षावन का है। आपको बताना है तोप खींचता हुआ बैल या फिर धोखेबाज पत्नी अच्छी रचना है, अच्छी रचना में शुमार है, मिस्किन के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब मिस्किन के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कबीर चौरा, कबीर चौरा, पंचपुरी गुफा, लक्ष्मण गुफा, विशिष्ट गुफा, रावण द्वार जैसा प्रमुख स्थल कहाँ पर स्थित है? बाग का नाम दिया गया, एलोरा का नाम दिया गया, बादामी का नाम दिया गया और जोगीमारा का नाम दिया गया। आपको बताना कबीर चौरा हो, विशिष्ट गुफा हो, रावण द्वार हो, पंचपुरी गुफा हो या फिर अन्य कोई स्थल जैसा जो आप थोड़ा अजीबोगरीब देखते हो, तो आपको याद रखना होगा कि जहाँ पे एशिया की पुरानी नाट्यशाला हो, सरगुजा रियासत में हो, छत्तीसगढ़ में स्थित हो, नाम जोगीमारा बनेगा। तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है मित्रों कि हाल की आकृतियाँ, सेलखड़ी की मोहरें और मिट्टी के बर्तनों का जो साक्ष्य है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? नाम दिया गया धौलावीरा से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ, बनवाली से प्राप्त हुआ या फिर रंगपुर से प्राप्त हुआ। सेलघड़ी की मोहरों की बात हो या फिर हल्की आकृतियों की अगर बात होती है तो सही जवाब बनवाली बनता है। बनवाली हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। तो सही जवाब बनवाली हरियाणा बनता है। बी इज द राइट आंसर्स बनता है। बी के साथ आंसर्स लगा लो मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मेरी का पुनर्ग्रहण या फिर टोलेडो का दृश्य, ऐसा चित्र जो है किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है? नाम दिया गया गोया ने बनाया है, एल्गेक्रो ने बनाया, डाली की रचना है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरी का पुनर्ग्रहण अगर बात करें मित्रों तो आपको सही जवाब एल्गेक्रो के साथ देना होगा। एल्गेक्रो इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में मूर्तिकला विभाग में अध्ययन करते हैं। नाम दिया गया अंकित पटेल अध्ययन करते हैं, पिराजी शांगरा किए हैं, बालन नाम्बियार किए या फिर अवतार सिंह पवार किए। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन का कार्य किसका रहा है? तो याद रखिएगा अंकित पटेल का रहा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज़ द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है मित्रों? मुर्गा रचना हो, झरना रचना हो, नायिका रचना हो, बुल फाइट्स हो या फिर सुजाता या फिर काला घोड़ा या फिर बाउल या फिर बैल जैसी प्रमुख रचनाएं किस कलाकार की है? नाम दिया गया है लीला मुखर्जी ने बाउल को बनाया, अमरनाथ सहगल ने बनाया, अवतार सिंह पवार की है या फिर उषा रानी की है। बुल फाइट सुजाता थोड़ी अच्छी रचना है, मुर्गा झरना नायिका अच्छी रचनाओं में शुमार है, बनाया गया अवतार सिंह पवार के द्वारा। तो सही जवाब अवतार सिंह पवार लगा लो। सही जवाब बी के साथ लगा लो। बी इज़ द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? अपर्णा कौर की कलाकृति तैलरंग। तैलरंग जो है ये मदर एंड डाटर है। तो मदर एंड डाटर चित्र जो है किसके चित्रों से प्रभावित थी? नाम दिया गया सरोजपाल गोर्गी, अमृता शेरगल, आबिद सुरती और नंदलाल बोस का नाम दिया गया है। आपको बताना मदर एंड डाटर बहुत अच्छी रचना है। तो सही जवाब जो है किसके चित्रों से प्रभावित है? अमृता शेरगल के चित्रों से प्रभावित है। तो सही जवाब जो है अमृता शेरगल लगाना होगा। सही जवाब सी के साथ बिठाना होगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे स्वप्ना पाटकर ने अतुल काले के निर्देशन में 2015 में एक मराठी फिल्म बालकडू का निर्माण किया जो डाडाडाट के ऊपर आधारित है। नाम दिया रिन्नी धूमाल, नाम दिया गया आबिद सूरती, नाम रवि वर्मा का है और बाल ठाकरे का है। आपको बताना है बालकडू फिल्म का काम किसका रहा है, किसके जीवनी पे आधारित है। तो बालकडू जो फिल्म है मित्रों वो बाल ठाकरे की जीवनी पे आधारित है। सही जवाब जो है उद्धव ठाकरे के पिताजी बाल ठाकरे बनेंगे। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया स्पेनिश गिटार वादक
स्पेनिश गिटार वादक हो, ओलंपिया हो, ये सब प्रमुख चित्र हैं। तो ये किस चित्रकार ने बनाए? चाहे ओलंपिया रचना आपसे पूछ ले, चाहे आपसे स्पेनिश गिटार वादक पूछ ले, नाम पिसारो का भी है, रेनवार का भी है, एडगार माने का भी है, कामियो कोरे का भी दिया गया। आपको सही जवाब बताना है। ओलंपिया रचना हो या फिर स्पेनिश गिटार वादक हो, अच्छी रचनाओं में शुमार है और जो बनाई गई है वो एडगार माने के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब एडगार माने देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून, द वॉल ऑफ द मून जो भित्तीय रचना है, इसको पेरिस में यूनेस्को इमारत पे बनाया? नाम दिया गया जॉन मीरो ने बनाया, डाली ने बनाया, मातिस ने बनाया या फिर मोनरे ने बनाया। द वॉल ऑफ द मून, द वॉल ऑफ द मून रचना जो है इस जॉन मीरो के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? कह रहा है आपसे कि सदाशिव गंगाधर श्रीखांडे, सदाशिव गंगाधर श्रीखांडे ने मूर्तिकला का अध्ययन कहाँ से किया? नाम दिया गया शांति निकेतन से किया, शिल्पकला महाविद्यालय लखनऊ से किया, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से किया या फिर दिल्ली पॉलिटेक्निक दिल्ली से किया है। आपको बताना है सदाशिव गंगाधर श्रीखांडे ने मूर्तिकला का अध्ययन कहाँ से किया। और जब मूर्तिकला सीखने की बात होती है मित्रों तो आपको याद रखना होगा कि एस.जी. श्रीखांडे ने शिल्पकला और महाविद्यालय लखनऊ से जो है इसमें ग्रहण किया है। तो सही जवाब आपको शिल्पकला महाविद्यालय लखनऊ देना होगा। सही जवाब सी के साथ देना होगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है लेखक, दार्शनिक, नाटककार, अभिनेता और संगीतज्ञ जिसका निधन जो है 1938 में होता है, किसके कारण? पक्षघात के कारण। उसके बारे में नाम बताना है कि गगनेंद्र नाथ हैं, सैलोज मुखर्जी हैं, नंदलाल बोस हैं या फिर अमृता शेरगिल हैं। सही जवाब क्या होगा? लेखक हो, दार्शनिक हो, नाटककार हो, अभिनेता हो, संगीतज्ञ हो जिसका निधन 1938 में हो जाए, कौन होगा? सही जवाब भारत का पहला कार्टूनिस्ट, भारत के पहले घनवादी कलाकार गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स, ए के साथ आंसर्स देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों किस कलाकार के 65वें, कब? 65वें पुण्यतिथि पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी हुआ है जिसपे जो है दमयंती और हंस छपा है। दमयंती और हंस के लिए बताना है अवनी, असित, किंकरदा या फिर रवि वर्मा। मित्रों दमयंती और हंस छपा हुआ है रवि वर्मा की रचना है। सही जवाब डी के साथ बनाना होगा। रवि वर्मा इज़ द राइट आंसर्स आपको लगाना होगा। सही जवाब जो है डी के साथ देना होगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है वाकायत-ए बाबरी, वाकायत-ए बाबरी जिसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद खान खाना ने किया था, ये किसकी आत्मकथा है? वाकायत-ए बाबरी। नाम दिया गया बाबर की है, जहांगीर की है, अकबर की है या फिर औरंगजेब की है। वाकायत-ए बाबरी की अगर बात करते हैं मित्रों तो खान खाना ने इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया था। और ये जो आत्मकथा है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो अकबर की है। तो सही जवाब अकबर के साथ देना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया 1 अगस्त 1980, 1 अगस्त 1980 ईस्वी को इस महान कलाकार का निधन हो गया। नाम दिया गया रामकिंकर वैज, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, राजा रवि वर्मा या फिर अमृता शेरगिल। 1 अगस्त 1980 को कौन सा महान कलाकार था जिसका निधन हुआ है? नाम दिया गया किंकर दा का निधन हुआ यानी रामकिंकर वैज का हुआ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। पूछा जा रहा है 1965 में गिरते हुए शरीर को किसने चित्रित किया? नाम दिया गया संतोष ने बनाया, तैयब मेहता ने बनाया, सोमनाथ होर ने बनाया या फिर परमानंद चुएल ने बनाया। गिरते हुए शरीर को किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो नाम होता है तैयब मेहता के द्वारा। तो सही जवाब तैयब मेहता के साथ लगा लो। सही जवाब सी के साथ बना लो मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर्स होगा। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा जा रहा है 1978 ईस्वी में कॉमनवेल्थ खेलों के उपलक्ष्य में कॉमनवेल्थ मूर्ति का निर्माण किसने किया? नाम दिया गया ललिता कट्टे ने बनाया कॉमनवेल्थ मूर्ति। मीरा मुखर्जी का भी नाम है, विमान सुंदरम का भी नाम है और बलवीर सिंह कट्ट के बारे में भी कहा गया है कि 1978 के कॉमनवेल्थ गेम की मूर्ति को किसने चेक किया है या किसने बनाया है?
मित्रों नाम होता है बलवीर सिंह कट्ट का, तो सही जवाब आपको बलवीर सिंह कट्ट के साथ देना होगा, सही जवाब डी के साथ बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों, स्टिल लाइफ की बारे में बात हो, जयपुर का जंतर मंतर की बात हो, हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात हो, ऐसे प्रमुख चित्र जो है किस कलाकार ने बनाए? नाम मोहन शर्मा का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, राम जायसवाल का है और देवकी नंदन शर्मा का है। आपको सही जवाब देना है कि स्टिल लाइफ हो, जयपुर का जंतर मंतर हो या फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो, ऐसी रचना किस कलाकार के द्वारा बनाई गई? तो सही जवाब मोहन शर्मा के द्वारा बनाई गई। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, ऐसा कथन किसने कहा? नाम दिया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने कहा है, नाम दिया गया एम.एफ. हुसैन ने कहा है, नाम के हब्बार का है और नाम विमान सुंदरम का है। मित्रों आपको बताना है घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, ऐसा कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये कथन जो है मकबूल फ़िदा हुसैन ने बनाया है। तो सही जवाब जो है सी के साथ लगाना है। ऐसा कथन मकबूल फ़िदा हुसैन कहा करते थे, मैं घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि विवाह उत्सव, नरजीवन, मवेशी हाट, दीपावली, अजंता जैसे चित्र जो है किसके द्वारा बनाए गए? नाम दिया गया गीता कपूर बनाए, राम किंकर वैस बनाए, के हबार बनाए या फिर गगनेंद्र नाथ ठाकुर बनाए। तो विवाह उत्सव की बात हो, नरजीवन की बात हो, मवेशी हाट की बात हो, दीपावली की बात हो, अजंता जैसे चित्रों की बात हो, ये सब किसके द्वारा बनाए गए? तो ये सब जो है के हब्बर के द्वारा बनाए गए। सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इस तरह राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों कि मुक्तेश्वर मंदिर, कौन सा? मुक्तेश्वर मंदिर जो 900 से 1100 ईस्वी के आसपास बनता है, में सबसे छोटा है, ये कहाँ पे स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर दिल्ली में है, लखनऊ में है, पटना में है या फिर भुवनेश्वर में है? आपको बताना मुक्तेश्वर मंदिर। अगर मुक्तेश्वर के मंदिर की बात करते हैं मित्रों, बहुत छोटा है, सबसे छोटा है, भुवनेश्वर में स्थित है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है, भुवनेश्वर इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों दासियों का समूह ऐसी गुफा जो है किस में प्राप्त होती है? नाम दिया गया बादामी में प्राप्त होती है, बाघ में प्राप्त होती है, लोरा में प्राप्त होती है या फिर चित्तनवासल से प्राप्त होती है। दासियों का समूह जो चित्रण है मित्रों, ये बादामी में पाया जाता है, जो कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटक। तो सही जवाब आपको बादामी के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना है, ए के साथ आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम कहाँ स्थित है? नाम दिया गया कर्नाटका में है, मदुरई में है, लखनऊ में है या फिर गोवा में है। मीनाक्षी मंदिर का जो गोपुरम है वो कहाँ पे स्थित है? सही जवाब मदुरई बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है मित्रों? आपसे पूछा जा रहा है लेडी इन पिंक साड़ी, ये बहुत अच्छी रचना है। आपसे पूछा जा रहा है किस कलाकार ने लेडी इन पिंक साड़ी को चित्रित किया है? नाम ध्रुव मिस्त्री का है, नाम यामिनी रंजन राय का है, नाम विनोद बिहारी मुखर्जी का है और नाम बालन नाम्बियार का भी दिया गया। लेडी इन पिंक साड़ी की अगर बात करते हैं, बहुत अच्छी रचना है लेडी इन पिंक साड़ी और यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाई गई है। तो सही जवाब लेडी इन पिंक साड़ी के लिए भारत के पिकासो को आंसर्स देना, भारत के पिकासो। तो सही जवाब क्या बनेंगे? यामिनी रंजन राय बनेंगे, सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। पूछ रहा है रंग प्रत्यंग पत्रिका के संपादक कौन रहे? विमान सुंदरम है, राय कृष्णदास है, नंदलाल बोस हैं, प्रयाग शुक्ल हैं। रंग प्रत्यंग पत्रिका की अगर बात होती है मित्रों, प्रयाग शुक्ल की ये रचना है, बहुत अच्छी रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाना है, ऐसी पत्रिका प्रयाग शुक्ल ने संपादित की। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है आपसे कि मॉरिशस के गांधी संस्थान का म्यूरल जो है सतीश गुजराल ने कब बनाया? नाम दिया गया 75 में बनाया, 64 में बनाया, 77 में बनाया या फिर 63 में बनाया। मॉरिशस के गांधी संस्थान में सतीश चंद्र गुजराल ने म्यूरल बनाया था। वो म्यूरल किस सन में बनाया गया? 1977 में बनाया गया। तो 1977 के आसपास बनाया गया। सही जवाब जो है बी के साथ आपको देना है, बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों शिवमुखाकृति जैसा प्रसिद्ध चित्र जो है किस कलाकार ने बनाया है? नाम दिया गया वीसी सान्याल ने बनाया,
गणेश पाइन ने बनाया, ज्योति स्वरूप ने बनाया या फिर जगमोहन चोपड़ा ने बनाया है। शिव मुखाकृति की अगर बात करते हैं, अच्छी रचना है, सही जवाब भावेश चंद्र सान्याल के साथ जाएगा। वीसी सान्याल इज द राइट आंसर होगा, तो ए के साथ आपको सटीक आंसर देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है मित्रों? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रमेश्वर ब्रूटा को कला में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया गया? रमेश्वर ब्रूटा को कला में अचीवमेंट के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 95 में दिया गया, 99 में दिया गया, 2001 में दिया गया या फिर 2013 में दिया गया? आपको बताना है कब दिया गया है। तो रमेश्वर ब्रूटा को 2013 में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, वो भी किसके लिए? कला में विशेष योगदान के लिए। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हल्के मत लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया, जीएम शेख शिकागो कला संस्थान में विजिटिंग आर्टिस्ट कब रहे? नाम दिया गया 1987 से 2002 तक रहे, नाम दिया गया 95 से 2005 तक रहे, 2002 से 2005 तक रहे या फिर 1999 से 2001 तक रहे। गुलाम मोहम्मद शेख की बात होती है, शिकागो कला संस्थान की बात होती है, विजिटिंग आर्टिस्ट की बात होती है मित्रों। विजिटिंग आर्टिस्ट के रूप में जो है इन्होंने काम किया 1987 से 2002 के बीच किए हैं। तो 1987 से 2002 के बीच में आएगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है इच्छाओं का शहर 1992, मदर इंडिया। इसे बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छे चित्र हैं। पूछा जा रहा है किस कलाकार का है? तो इच्छाओं का शहर 1992 या फिर मदर इंडिया समीर मंडल की रचना है, नलिनी मौलनी की रचना है, दिनकर कौशिक की है या फिर सुधीर पटवर्धन की है? आपको सही जवाब देना है। तो इच्छाओं का शहर 92 की बहुत अच्छी रचना है और सही जवाब नलिनी मौलनी बनता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, तो सी इज़ द राइट आंसर लगा लीजिए। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मित्रों कि राजस्थानी चित्रकला का अभिसार निशा। तो अभिसार निशा जैसी पुस्तकें के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। अभिसार निशा और राजस्थानी चित्रकला, ये दोनों पुस्तकें हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। बताना है वीसी गोई ने लिखी, जे महिवासी ने लिखी, नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का भी है, नाम इनमें से कोई नहीं का भी दिया गया है। अच्छा, इनमें से सभी का भी दिया गया। तो राजस्थानी चित्रकला और अभिसार निशा दोनों पुस्तकें बहुत अच्छी हैं, रामगोपाल विजयवर्गीय के द्वारा लिखी गई हैं। तो सही जवाब विजयवर्गीय लगा लो, सही जवाब बी के साथ बना लो, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों एडगार देगा का जन्म जो है 1834 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? नाम दिया गया इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, ब्राज़ील में हुआ या फिर पेरिस में हुआ। एडगार देगा का जो जन्म है 1834 के आसपास कहाँ पे होता है? तो वो जन्म इनका जो है पेरिस फ्रांस में होता है। सही जवाब पेरिस फ्रांस लगाना होगा, सही जवाब डी के साथ बनाना होगा, डी इज़ द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? रखवाला, मृतात्मा, चंद्रमा और पृथ्वी, हम मेरी का स्वागत करते हैं, ये सब बहुत अच्छे चित्र हैं। पूछा गया किसने बनाए? नाम दिया गया पाल गोंडवेन ने बनाया, आंद्रे वेत्तियो ने बनाया, वानको ने बनाया या फिर जॉर्ज सोरा ने बनाया है। तो पाल गोंगवा आंसर्स लगाना, पाल गोंगवा इज़ द राइट आंसर्स, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बन रहा है। तो ये के साथ आंसर्स लगाना होगा मित्रों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है जंगली स्ट्रॉबेरीज। जंगली स्ट्रॉबेरीज का प्रमुख चित्र कहाँ स्थित है? नाम दिया गया नादिरा बानो ने बनाया, मनोहर ने बनाया, मंसूर ने बनाया, फिर अकारिजा ने बनाया। तो जंगली स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी रचना है और ये रचना उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई जाती है। यही उस्ताद मंसूर बाज पक्षी को बहुत अच्छे से बनाते हैं, मोर मोरनी को बनाते हैं, मोर मोरनी को बनाते हैं। उसके साथ जो एक रचना इनकी बहुत फेमस होती है टर्की कॉक होती है। तो ये सब बहुत अच्छी रचना है, सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के काल में लगभग कितने चित्र बने? नाम दिया गया 10,000, 5,000, 30,000 या फिर 20,000। मित्रों आपको बताना है राय कृष्णदास के अनुसार। राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के काल में पूछा जा रहा है कितने चित्र? तो सही जवाब 20,000 चित्र लगाना, 20,000 चित्र, 20,000 चित्र, ठीक है, 20,000 चित्र। तो सही जवाब डी के साथ बनाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मानसून के बाद ऊँटी, एक लड़के का सभी, ये सब बहुत अच्छी रचना है। पूछा गया लड़के का सभी हो या फिर मानसून के बाद ऊँटी हो, के वेंकटप्पा ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, छितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया या फिर असित कुमार हालदार ने बनाया। किसकी रचना है? तो मानसून के बाद ऊँटी रचना बहुत अच्छी रचना होती है, के वेंकटप्पा के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब एक लड़के का सभी भी के वेंकटप्पा ने बनाया, तो सही जवाब के वेंकटप्पा लगाना, फर्स्ट हिस्सा राइट आंसर बनाना।
अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है मित्रों, पूछा जा रहा है रूपदर्शिका, उसके साथ ललित कला की धारा, अजंता, उसके साथ भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये सब पुस्तकें हैं। पूछा गया किसने लिखी, नाम दिया गया के.जी. सुब्रमण्यम ने लिखी, असित कुमार हालदार ने लिखी, भारती खेर ने लिखी या फिर सैलोज मुखर्जी ने लिखी। आपको बताना है रूपदर्शिका पुस्तक की बात होती है या फिर अन्य की बात हो तो ये किसके द्वारा लिखी जाती है मित्रों, असित कुमार हालदार के द्वारा लिखी जाती हैं। सही जवाब सी के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, तो कुत्ता का चितेरा उपनाम से कौन फेमस है, नाम बद्रीनाथ आर्य का है, नाम सतीश गुजराल का है, जगमोहन मथांडिया का है और जो है कृष्ण खन्ना का है। सही जवाब क्या होगा, स्वान यानी कुत्तों का चितेरा उपनाम से कौन फेमस है, तो सही जवाब जगमोहन मथांडिया का लगाना, सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन मित्रों 6 नंबर आता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पंख फैलाए, पंख फैलाए गरुण, पंख फैलाए गरुण की जो मूर्ति है यानी शिल्पी है ये पूछा जा रहा है कहाँ पे, नाम दिया गया रानी हुजा ने बनाया है, नाम महेंद्र पांड्या का भी दिया गया, रामजी सुतार का दिया गया और नेकचंद सैनी का दिया गया। पंख फैलाए गरुण बहुत अच्छी मूर्ति रचना है, याद रखना उषा रानी हुजा के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब उषा रानी हुजा लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछ रहा है, सनफ्लावर, रेस्टोरेंट, डॉली, गांव की दुकान जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया, नाम मनु पारेख का है, नाम विनोद बिहारी मुखर्जी का है, नाम नसरीन मोहम्मदी का है और नाम अनिल सुतार का है। मित्रों आपको बताना है सनफ्लावर, रेस्टोरेंट, डॉली, गांव की दुकान ये सब अच्छी रचनाएं हैं, किस कलाकार के द्वारा बनाई गई, तो सही जवाब विनोद बिहारी मुखर्जी बनता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है गोवर्धन, कल्याण दास, लालचंद, विचित्र, मीर हासिम ये सब अच्छे चित्रकार हैं, किसके दरबार में रहा करते थे, औरंगजेब के दरबार के, हुमायूं के दरबार के, शाहजहां के दरबार के या फिर बाबर के दरबार के। गोवर्धन, कल्याणदास, लालचंद, विचित्र, मीर हासिम ये सब अच्छे चित्रकार हैं मित्रों, ये सब शाहजहां के काल के हैं। सही जवाब शाहजहां लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सबसे बड़ी इमारत जो अन्नागार है इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऐसे अवशेष सुतका गेंडोर से मिले हैं, कोटदीजी से मिले हैं, लोथल से मिले हैं या फिर मोहन जोदड़ो से मिले हैं। सही जवाब क्या हो रहा है, तो सबसे बड़ी जो इमारत है अन्नागार ये कहाँ से प्राप्त हुआ मित्रों, मृतकों का टीला से मिला यानी मोहन जोदड़ो से मिला, तो सही जवाब आपको मोहन जोदड़ो देना होगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 10 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है मित्रों घोटकोपार मुंबई, घोटकोपार मुंबई जो है ये 1959 ईस्वी की रचना है। किस कलाकार का जन्म हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। घोटकोपार मुंबई में 1959 में कौन सा कलाकार जन्म लेता है, नाम भारती खेर का है, अतुल डोंडिया का है, हेमा उपाध्याय का और जो है सतीश गुजराल का नाम दिया गया। आपको सटीक आंसर्स देना है। घोटकोपार मुंबई में 1959 में अतुल डोंडिया का जन्म हुआ है, तो सही जवाब अतुल डोंडिया लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। मित्रों आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं